विसर्जन विसर्जन के लिए देखिए अभी पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वो कृत्रिम तालाब में ही होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि गंगा नदी में किसी प्रकार का विसर्जन नहीं होगा। ये दशहरा और मुहर्रम पिछले बार को आपको बधाई की पात्र है। इस बार की दशहरा बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। आप लोग और इससे आगे बढ़ते हो, जो कि हर जगह वहाँ का उनका डेपुटेशन रहेगा, चाहे गली हो, चाहे मेन स्पॉट्स हो, चाहे रूट हो। उसके साथ साथ वीडियोग्राफर और ड्रोन की सुविधा जो है वो हमें मिल रही है। ड्रोन से हम लोग पूरा रूट का सत्यापन कर रहे हैं। रेवराइन पेट्रोलिंग जो है पर्व के समय आगामी पर्व के समय रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त अनुमंडल की ओर से आज शांति समिति की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में नवरात्र, क्योंकि सोमवार से कलश स्थापना के साथ ही 10 दिवसीय दुर्गा पूजा का शुरुआत हो जाएगी। पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ में प्रत्येक पंडालों में अपने अपने क्षेत्रों में लोग माता दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करती है और पूजा अर्पण करने के लिए हजारों की संख्या में दर्शनार्थी भी आते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज इस बैठक में खासकर इतिहास बरतनी है। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी हो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 2 के SDPO और साथ ही पटना नगर निगम प्रशिक्षु SP, बिजली बोर्ड और प्रत्येक थाना अध्यक्ष, क्योंकि इस अनुमंडल में जितने थाना है उसके थाना अध्यक्ष के साथ में फायर ब्रिगेड हो, SDRF की टीम हो, NDRF की हो, SSB की हो, इनके साथ में आज एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में गाइडलाइन है, पूजा समितियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है और साथ ही DJ के अलावा है या नहीं, क्या मूर्ति का विसर्जन गंगा में होगी या फिर कृत्रिम तालाब की स्थापना की जाएगी। इसी मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं इस शांति समिति की बैठक में। क्या कुछ कर रहे हैं पदाधिकारी, हम उनकी बात को सुनाते हैं। क्या दिशा निर्देश दिया गया है आपको? देखिए आगामी नवरात्रा, विजयदशमी एवं दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, पुलिस के हमारे जितने पदाधिकारी गण हैं, अग्निशमन के, नगर निगम के, विद्युत के, सभी आए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सजेशन शांति समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए हैं, उनको हमने नोट डाउन किया है और उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। हमारी ओर से हमारी अपेक्षाएं बताई गई हैं। शांति समिति के सदस्य हमारे ग्राउंड्स पे रहते हैं, उनके द्वारा बताया गया है पूजा समिति को कि लाइसेंस की सारी शर्तों का अनुपालन करना है, DJ नहीं बजाना है, लाउड स्पीकर नहीं बजाना है एवं किसी प्रकार का अश्लील गाना नहीं बजाना है, आतिशबाजी नहीं करना है। और इसके अलावा उनके द्वारा जो हमें सुझाव दिए गए हैं, जैसे कुछ जगहों पे सड़क टूटने की बात बताई गई है, कुछ जगहों पे विशेष प्रतिनियुक्ति, महिला बल की प्रतिनियुक्ति की बात की गई है, उन सभी का अनुपालन किया जाएगा। ज्वाइंट आदेश निकाला जाएगा जिसमें उन सभी बातों को लाया जाएगा। विसर्जन के लिए देखिए अभी पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वो कृत्रिम तालाब में ही होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि गंगा नदी में किसी प्रकार का विसर्जन नहीं होगा। तो उसके लिए नगर निगम के स्तर से गंगा किनारे कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे। वो कहाँ बनेंगे वो उस समय के जल स्तर को देखते हुए हम लोग निर्णय लेंगे, बट मूलतः 7 से 8 कम से कम कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे, जिसमें लॉ कॉलेज घाट, भद्र घाट, कंगन घाट इत्यादि सम्मिलित हैं और सारी मूर्तियां उन्हीं में विसर्जित होंगी और उनको सारे एनजीटी के गाइडलाइंस के आधार पर वापस निकाला जाएगा ताकि माँ गंगा को प्रदूषण से बचाया जा सके। शांति समिति की आज बैठक हुई है। इस बैठक में क्या क्या मापदंड, दिशा निर्देश जारी किया गया है नवरात्र को लेकर? देखिए SDM साहब की अध्यक्षता में शांति समिति की आज बैठक की गई है। जैसे कि आपको पता है कि पटना सिटी में हमारा जो शांति समिति का पूरा कमेटी है बहुत वाइब्रेंट है और आज उनके द्वारा सुझाव दिया गया है, उसे पेन डाउन किया गया है। उसके साथ साथ जितने भी SHOs थे उन्हें भी जो भी इम्पोर्टेंट पहलू थे उनके बारे में अवगत कराया गया है। बहुत सारे SHOs यहाँ पे नए ज्वाइन किए हैं पटना सिटी में, उनके द्वारा भी जो है इंटरेक्शंस किया गया है शांति समिति के मेंबर्स के साथ। उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि हर थाना में वो लोग शांति समिति का मीटिंग करेंगे और उसके साथ साथ हमें आपको पता है कि एक्स्ट्रा डेपुटेशन के लिए हम लोग पुलिस लाइन से और अतिरिक्त फोर्स जो है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें पर्व में दिया जा रहा है और जो कि हर जगह वहाँ का उनका डेपुटेशन रहेगा, चाहे गली हो, चाहे मेन स्पॉट्स हो, चाहे रूट हो।
उसके साथ साथ वीडियोग्राफर और ड्रोन की सुविधा जो है वो हमें मिल रही है। ड्रोन से हम लोग पूरा रूट का सत्यापन कर रहे हैं। रेवराइन पेट्रोलिंग जो है पर्व के समय आगामी पर्व के समय रहेगा और यहाँ पे जो भी नौका विहार होता है पूर्णतः प्रतिबंधित है पर्व के समय, और डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर कोई भी अपशब्द और अश्लील गाना चलाता है तो उस पर हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। ससमय लाइसेंस ले लिया जाए और जो रूट और जो टाइमिंग है उसका अनुपालन करना अति आवश्यक है। और जो भी पंडाल बना रहे हैं उसमें देखेंगे कि उस ढांचा जो है वो सही मानक पे हो, सही तरीके से बनाया जाए। और उसके साथ साथ हर एक पंडाल में सीसीटीवी अनिवार्य है और कोई भी माता के मूर्ति को अनअटेंडेड जो है वो थाना को भी निर्देशित किया गया है और जो पूजा कमेटी है उनको भी निर्देशित किया जा रहा है कि कोई भी अनअटेंडेड माता का मूर्ति जो है चाहे वो रात्रि को हो वो न रखें और वहाँ पे किसी न किसी का ड्यूटी लगाएं। और इसी तरीके से पूरे पुलिस प्रशासन का अपील है पूरे पटना सिटी के वासियों से कि शांति से सौहार्द से ये पर्व मनाएं। पुलिस प्रशासन आपके साथ है और कोई भी अगर अनसोशल एलिमेंट कोई दिक्कत करता है तो हम लोग उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये थे अनुमंडल पदाधिकारी सत्यम सहाय जी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 2 के एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार जी। तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किया गया है। विसर्जन, डीजे और जिस तरह विसर्जन का जो विशेषता रखी जा रही है इस बार, और गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से कृत्रिम तालाब का निर्माण कराई जाएगी। साथ ही डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी, नाव का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी और शांति व्यवस्था इस दुर्गा पूजा को निपटारा करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। तो होशियार असामाजिक तत्व इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। पटना पुलिस हो या फिर जिला प्रशासन, हर हालत में इस दुर्गा पूजा नवरात्र का त्यौहार शांतिपूर्ण रूप से मनाने का संकल्प लिया गया है। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।